स्टॉप है, बस स्टॉप के ऊपर देखिए बाइक पार्किंग। दोस्तों आप देख रहे हैं ज़ीशान आज़मी ब्लॉग। आज हम 7 नंबर पे है, जहां पर टैक्सी यूनियन जो है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कब से है, कैसी संस्था है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां लेंगे उनकी पार्किंग को लेकर, उनके फेयर को लेकर। तो हम जा रहे हैं 7 नंबर से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं शेयरिंग का स्टैंड है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर शेयरिंग स्टैंड है। ये यहाँ से शेयरिंग जाती है। उसके आगे जो बीट दिख रहा है वहाँ पर भाड़े से जाती है गाड़ियाँ। मुंबई में जगह जगह, अंधेरी, सांताक्रूज, ये आप देख सकते हैं। ये शेयरिंग का एरिया है। मालवनी 7 नंबर यहाँ से शेयरिंग पे जाती है। अभी हम जा रहे हैं टैक्सी यूनियन टैक्सी स्टैंड। वहाँ पर हम बात करेंगे वहाँ के अध्यक्ष से और जानकारी जुटाएंगे। टोटल कितनी टैक्सियाँ यहाँ पर मालवनी में है? मलाड मालवनी टैक्सी मैन वेलफेयर सोसाइटी की संस्था में कितना टैक्सी टोटल 400 से 450 टैक्सियाँ हैं हमारी मालाड मालवनी वेलफेयर सोसाइटी की संस्था के अंदर, जिसमें से 60 गाड़ियाँ जो है वो शेयरिंग में चलती हैं और बाकी की गाड़ियाँ जो है यहाँ 7 नंबर टैक्सी स्टैंड पे होती हैं, जो मुंबई के लिए अप डाउन करती हैं। और कुछ गाड़ियाँ जो हमने अभी एक्सटेंड किया है यहाँ पर, कुछ गाड़ियाँ हमने एक्सटेंड किया है मलाड स्टेशन से महाड़ा के लिए, जो अम्बुजवाड़ी के लास्ट स्टॉप तक गाड़ियाँ हमारी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पर शेयरिंग की टैक्सियाँ खड़ी होती है। ये 7 नंबर का स्टॉप है। यहाँ से टैक्सियाँ निकलती है शेयरिंग की। इस संस्था में 2 ग्रुप है, एक शेयरिंग का ग्रुप है और एक भाड़े से यहाँ पूरे मुंबई में टैक्सियाँ जाती है। अभी टैक्सियाँ यहाँ दिख नहीं रही है, निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत है। आप लाइन देख सकते हैं, टैक्सियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ से जाती है, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। टैक्सियाँ यहाँ से निकल चुकी है। अभी और टैक्सियाँ आएंगी जो मलाड से होते हुए यहाँ पर आएंगी। और यहाँ से ये लाइन है, टैक्सी के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये जो टैक्सी है यहाँ गेट नंबर 7 से चलती है, मलाड जाती है, मलाड से फिर रिटर्न यहाँ पर आती है। ये मालवनी 7 नंबर का कैंप हॉस्पिटल है। बहुत ही शानदार हॉस्पिटल है। अगर ये बन जाएगा तो पूरे मालवनीकरों को राहत मिलेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लाइन लगी रहती है वो कम हो जाएगी। तो मालवनीकरों को बहुत ही शिद्दत से इसका इंतज़ार है कि कब बनेगा, और ये जल्दी बनने वाला है। इसका उद्घाटन करेंगे एमएलए असलम शेख जी, और हमारे साथ बाबा मलिक है जो अभी जानकारी देंगे। यहाँ पर और भी टैक्सी स्टैंड है, टेम्पररी टैक्सी स्टैंड है, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे बाबा मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे विधायक असलम शेख जी ने टैक्सियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक हम लोगों को पार्किंग दिया हुआ है, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्क होती है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक में लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ा है। और ये जो पार्किंग जो हमको मिली है, ये टेम्परेरी पार्किंग ज़रूर है, लेकिन इससे हम लोगों को भी बहुत राहत हो गई है। ताकि जो रास्ते पे हम लोग गाड़ी खड़ी किया करते थे और जिससे ट्रैफिक को प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो असलम शेख जी के पास काफ़ी लोगों की शिकायतें गई थी, तो उन्होंने उस शिकायत का बहुत जल्दी ही निवारण किया है और उन्होंने ये पार्किंग हमको दी है। और यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ सब पार्क होती है, और जिससे हमको भी फ़ायदा हुआ और लोगों को भी फ़ायदा हुआ। तो टैक्सी के साथ टेम्पो भी खड़ी है, उनको भी यहाँ पे सुविधा मिली है? हाँ, एक्चुअली क्या था कि टेम्पो भी रोड पे ही पार्क होती थी। अब वो पार्क होने की वजह से लोगों ने उस पर भी उंगलियाँ उठाई कि सिर्फ क्या टैक्सी वालों की वजह से हो रही है, और भी गाड़ियों की वजह से पार्किंग हो रही है। तो फिर वो पार्किंग को थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिवाइड किया गया और उसको वहाँ पर टेम्पो वालों को भी पार्किंग दी गई, और कुछ रिक्शा वाले भी वहीं पे पार्किंग करते हैं ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो, सुविधा रहे उनको आने जाने के लिए। और ये मालवनी का सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर, और ये जो आप देख रहे खूबसूरत नज़ारा मालवनी सेल्फी पॉइंट, जो यहाँ के माजी नगर सेविका सलमा अलमेलकर द्वारा और MLA असलम शेख के नेतृत्व में बनाया गया। उसके बाजू में ये म्यूनसिपैलिटी पब्लिक स्कूल है। तो दोस्तों, ये 7.5
नंबर है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं टेम्परेरी पार्किंग है। यहाँ पर सिर्फ टैक्सियों के लिए नहीं है, यहाँ पर टेम्पो भी है, टेम्पो और टैक्सी यहाँ पर टेम्पररी यहाँ पे पार्क की जाती है, तो उनको काफ़ी सुविधा है। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, रिक्शा भी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखिए टैक्सी है, कार भी है, रिक्शा है, काफ़ी बड़ी जगह है। ये पहले ये स्कूल थी यहाँ पर, अब यहाँ पर आगे चल के स्कूल ही बनना है ना बाबू, आगे चल के स्कूल ही बनेगा। जो भी इसके बारे में सोचा गया होगा, हमको टेम्पररी मिली। अब इस जगह के बारे में जो भी सोचा गया होगा असलम शेख जी ने, वो शायद वही बनेगा। लेकिन हम लोगों को इससे सुविधा ये हो गई है कि जो गाड़ियाँ हमारी आउट में खड़ी रहती थी, लोगों को हमारी गाड़ियों से दुश्वारियाँ हुआ करती थी, तो खैर आज वो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तब भी 20 से 25% लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, क्योंकि टेम्पो और टैक्सी दोनों यहाँ पर पार्क हुआ करते थे रोड पर, तो अब वो यहाँ पर आ गए सब, और उससे लोगों को थोड़ी फ़र्क तो पड़ा है। और असलम शेख जी की मेहरबानी की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं मलाड मालवनी टैक्सीमैन वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, और यहाँ के सारे टैक्सी वाले मलाड से लेके दहिसर तक सब एक ही सोसाइटी के मेंबर है। और यहाँ का जो पहले जो थे मेरे वालिद थे अध्यक्ष यहाँ पे मलाड मालवनी टैक्सी, उन्होंने ये सोसाइटी बनाया था, इसकी स्थापना की। और मलाड में टैक्सी स्टैंड लगाना, कांदीवली में लगाना, और शेयरिंग का स्टैंड शेयर टैक्सी के लिए उस टाइम पे 80 के दौर में जब नया स्टैंड लगा था, तो यूनियन और हमारे वालिद साहब के प्रयत्नों से ये स्टैंड लगा है। मलाड का पवन होटल का, श्रीदेवी होटल का और पटेल शॉपिंग सेंटर के यहाँ पे शेयरिंग स्टैंड, मालवनी में 7 नंबर पे, 5 नंबर पे, 1 नंबर पे सारे स्टैंड की स्थापना उस टाइम में 80 के टाइम में बाजी साहब जो थे हमारे टैक्सीमैन्स यूनियन के चेयरमैन थे, उन्हीं के इससे ये स्टैंड सरकार ने लगाया था। सरकार भाड़ा पहले था स्टार्ट पे, और सन 80 में जब ये नया स्टैंड लगा था, तो उस टाइम में शेयरिंग का 1.5 रुपया पर पैसेंजर इसका पैसा था। आज हमारे टैक्सी वाले जबकि शेयर का पैसा बहुत ज़्यादा है, 32 रुपये के आसपास में सरकार ने ये किया है, लेकिन फिर भी वो 20 रुपये में सर्विस देते हैं, और बहुत कम पैसे में, आधी कीमत में लोगों को लेके जाना और लेके आना करते हैं। तो ये सबसे पुराना और सबसे पहला हाँ, स्टैंड है। हाँ, सन 84 में ये रजिस्टर्ड हुई है, और आज तक ये सोसाइटी चल रही है। इसकी जगह पे हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन भी पास हुई है, सरकार ने दिया है ज़मीन, और अभी हमारी सोसाइटी बनने वाली है, उसका काम शुरू है। उसके लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, और सभी मेंबरों को अपना घर का ये किया है। उस टाइम पे चंद्रकांत घोसालिया साहब और हमारे असलम भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं। असलम शेख MLA साहब ने बहुत मदद किया है, और हम लोगों को वाचनालय भी अभी रिन्यू करके दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वाचनालय बनाकर दिया है। तो उन्हीं के प्रयत्नों से यहाँ पे सब असलम भाई के इससे सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ये जो स्टैंड है यहाँ से मतलब भाड़े पे जाता है, और हाँ, लोकल टैक्सी का स्टैंड अलग है, और शेयर टैक्सी का स्टैंड अलग है। शेयर टैक्सी का जो स्टैंड है वो 7 नंबर जो बस का स्टॉप है उसके पास में है, और लोकल टैक्सी का स्टैंड जो है ये पुलिस चौकी मालवनी गेट नंबर 7 पे जो बीट है इसके बाजू में है। वाचनालय है हमारे वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे, और इसका बहुत यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे से ये करते हैं, सब लोगों को हेल्प करते हैं। जो 7.5 में वो जो पार्किंग के लिए आपको जगह देगा उसके बारे में बताइए। नो, पार्किंग के लिए तो क्या ऐसे अभी फ़िलहाल तो टेम्पररी सरकार की ज़मीन है, महानगर पालिका की ज़मीन है, वो स्कूल का प्लॉट है। जिस दिन काम शुरू होएगा वो पार्किंग भी हट जाएगी वहाँ से। अभी तो सिर्फ टेम्पररी है।
लोगों को यानी रोड पे गाड़ी पार्क करेंगे तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए उस जगह पे असलम भाई ने एक इंतज़ाम करके दिया है। लेकिन जब तक है उसके बाद में जब कभी वहाँ स्कूल का काम शुरू होएगा तो वहाँ से पार्किंग हटाना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह कहीं अरेंजमेंट करेंगे। ये पूरे मालवनी में ये एक ही टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर, और दूसरा कोई नहीं, 7 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। 5 नंबर का अलग है, मतलब यूनियन वगैरह नहीं, सब एक ही है। सब एक ही यूनियन। हाँ, सब एक 5 नंबर में 1 नंबर पे है, मीट चौकी में है, मलाड न्यूरा टॉकीज पे है, श्रीदेवी होटल पे है, पवन होटल पे है। ये सब स्टैंड उस टाइम के लगे हुए हैं, 80 के टाइम के। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सुविधा या स्कीम मिलती है टैक्सी यूनियन के लिए? नहीं, स्कीम वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये स्टैंड जो लगाया गवर्नमेंट ने लगाया हमारी रोजी रोटी के लिए है। एक स्टैंड बनाया है जिस पे हम लोग स्टैंड पे पार्क करके हम लोग पैसेंजर उठा सकते हैं। वो एक रोज़ी के लिए ज़रिया है वो, कि हम लोगों को जगह दी गई है वो स्टैंड के लिए। आखिर में आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शहाबुद्दीन मलिक है और मैं यहाँ का वेलफेयर सोसाइटी का जो मलाड मालवानी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात आपका नाम बताइए, और जो यहाँ से टैक्सी यहाँ से तो भाड़े पे जाती है, अगर किसी को टूर पे लेना है तो उसके लिए क्या सुविधा आप लोग देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है मसीउद्दीन मोइनुद्दीन मलिक। मैं अलीमुद्दीन मलिक का भतीजा हूँ। और आपने जो टूर की बात कही, तो एक्चुअली टैक्सी तो मीटर से ही चलती है, और टूर में जैसा कोई जान पहचान वाले आ गए, खास रिश्तेदार आ गए, कोई आ गए जान पहचान वाले, तो हम लोग उनके लिए एक पैकेज कर देते कि भाई आप 2,500 रुपये दे दीजिए और हम आपको पूरे मुंबई का दर्शन करा देंगे, और वो 12 घंटे के लिए गाड़ी बुक हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और अपने भी फ़ायदे होते हैं उसमें, ऐसा नहीं है, लोगों की सुविधा के लिए हम लोग ये सब करते हैं। टूर में ऐसा है कि टूरिस्ट टैक्सी तो है नहीं, ये मीटर वाली टैक्सी है, तो हम लोग मीटर का ही भाड़ा मारते हैं, जो भी मारते हैं मीटर का ही भाड़ा मारते हैं। अभी बीएसटी जल्दी ई टैक्सी और ई स्कूटर निकाल रही है, तो इसको लेकर आपकी यूनियन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बीएसटी ई टैक्सी और ई स्कूटर निकाल तो रही है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने जो हमको परमिट दिया हुआ है वो परमिट पब्लिक सर्विस के लिए दिया हुआ है, और सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। सरकार नई नई चीज़ें निकालते चली जा रही है, और टैक्सी वालों की तरफ बिल्कुल सरकार का ध्यान है ही नहीं। मैं सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहे तो कुछ फैसिलिटी, कुछ सुविधा हमको भी देवे। जैसे कि 2009 और 2008 में लेट मॉडल गाड़ियाँ कैंसिल की गई, और ये बताया गया कि अब आप पे जो गाड़ी आएगी वो एसी गाड़ी होगी, और आपका मीटर एसी का होगा, और आपको एसी टैक्सी आपकी रहेगी, तो आपका धंधा बढ़ेगा, पैसेंजर बढ़ेंगे आपके। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने नई नई गाड़ियाँ डाल लिया, और हम लोग गए गाड़ी ले करके, तो वहाँ पता ये चला कि भाई अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर आरटीओ के पास नहीं आया है कि आपकी गाड़ी एसी रहेगी और ये रहेगी। उसके लिए कूल कैब टैक्सी ऑलरेडी है, ऐसा कह करके काली पीली टैक्सी को एसी से बाहर कर दिया गया। क्या लगता है आगे चल के सक्सेस होगा? जगह जगह आपको बीएसटी की ई बाइक दिखेगी, ई टैक्सी दिखेगी? देखिए, वो तो धंधा सक्सेस ही होगा क्योंकि उसमें पब्लिक को फ़ायदा होगा, और वो धंधा सक्सेस ही होगा। लेकिन मसला ये है कि सरकार को कुछ हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके की सुविधाएं हमको भी दे सरकार। लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल सोचती नहीं, सिर्फ एक परमिट दे दिया है हमको, और वो परमिट लो, टैक्सी लो, 5 लाख तो कर्जा लो, और कर्जा लेके कर्जा तुम देते रहो बस। तरह की आपकी मांग है, सरकार आपको क्या क्या सुविधा देना चाहिए? जैसे रास्ते पर टैक्सी वालों को लूट लिया जाता है, कभी कोई बात हो जाती है तो उसमें टैक्सी वालों को मारा जाता है, तो उससे कोई मेडिकल सुविधा नहीं है उसके पास, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है उसके पास, और ना कोई ऐसी सुविधा है। जैसे टैक्सी स्टैंड की बात करें तो पहले बम्बई में जहाँ सड़कें नहीं बनी थी वहाँ पर स्टैंड थे। अब जब नई सड़कें बन गई हैं तो वहाँ पर पे एंड पार्क के स्टैंड लग गए, लेकिन टैक्सी स्टैंड गायब हो गया। अब उसके वजह से पुलिस वाले हमको सताते हैं और हमको चालान करते हैं। तो सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करे और कोशिश करे कि ये सारी सुविधाएं हमको जैसे पहले मिलती थी इस तरीके से हमको मिलती रहे। कम से कम टैक्सी स्टैंड जो निकाले गए कम से कम उसको फिर से लगाए। आपका नाम, आपकी पोस्ट बताइए। जी, मैं मलाड मालवीन टैक्सीमैन वेलफेयर सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और मेरा नाम है मसीउद्दीन मोइनुद्दीन मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। शुक्रिया। आपका नाम बताइए और शेयरिंग स्टैंड के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, मेरा नाम अशरफ अंसारी है और मैं ये जो शेयरिंग जो चलती है उसमें एक मेंबर हूँ। और मैं ये जो शेयरिंग चल रही है काफ़ी बरसों से चल रही है और ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और शेयरिंग का एक हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, बस की हड़ताल हो, रिक्शे की हड़ताल हो या किसी भी तरीके का आपत्ति हो, लेकिन शेयरिंग वालों ने जो कम कीमत में लोगों को सुविधाएं दी हैं। आज ऐसे होता है कि गैस जैसी जो चीज़ है जिससे गाड़ी चलती है, गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से आज हम टैक्सी वालों को इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। आज हमारी आधी से ज़्यादा कमाई तो गैस में ही चली जा रही है और गाड़ी के खर्चों में। दूसरी तरफ एक है कि जो सरकार ने नियम बनाया है ऑनलाइन फ़ाइन का, इसमें भी एक दिक्कत ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले पीछे से फ़ाइन मार देते हैं या नाकाबंदी में रुका देते हैं, जिसमें परेशानी होती है। और रही रास्तों के बाद, तो भाई रास्ते में जो बीच में काफ़ी सारी गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ हमारे 7 नंबर से लेके 1 नंबर तक अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस तरीके से पार्क है कि जो डबल लाइन में जाना चाहिए गाड़ियों को, वो सिंगल लाइन में ही हो पाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। अगर इस चीज़ पे कि जो लाइन पूरी क्लियर रहे, जो रोडों पे गाड़ियाँ हैं, गैरेज वाले हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी है, कुछ लोगों की कारें हैं जो अंदर रहते हैं वो पार्क कर रहे हैं बाहर, और कुछ कारखाने वाले हैं जिनका सामान बाहर है, शोरूम वाले उनके सामान बाहर है, वो चीज़ों की वजह से जो 2 लाइन का रोड है वो 1 लाइन हुआ है। तो मेरी सरकार से अपील है कि भाई उसको कम से कम इस रास्ते को इस तरीके से क्लियर रहे कि वो जो 2 गाड़ी है 3 गाड़ियों का रास्ता है वो 2-3 गाड़ियों का इस्तेमाल हो और ट्रैफिक की समस्या उससे न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नाम बता रहे किस तरह से आप पैसेंजर को यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेरा नाम है मेहदी हसन शेख और मैं मालूनी मलाड में टैक्सी मैन यूनियन का ड्राइवर हूँ टैक्सी का। हम यहाँ पैसेंजर को यहाँ से वीटी, कुर्ला, दादर स्टेशन लेके जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोगों को ट्रैफिकों का सामना बहुत करना पड़ता है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना ट्रैफिक से हम लोगों को राहत मिलना चाहिए। आप देखिए, मिर्च चौकी के एक सिग्नल पे हमको निकलने के लिए 4 से 6 घंटा 3 घंटा हमको वेट करना पड़ता है। लंबी चौड़ी ट्रैफिक में हमको फंसना पड़ता है। उस हिसाब से पैसेंजरों की टिकट का टाइमिंग रहता है और उनके ट्रेन का टाइमिंग रहता है, और उस टाइम पे वो ट्रेन के टाइम पे वो नहीं पहुंच सकते, उनको लेट हो जाता है और उनके टिकट का निकला हुआ जो भी पैसा है वो पूरा नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके हम लोगों को एक रास्ता क्लियरिंग जल्द से जल्द, जो रोड का काम शुरू है वो जल्द से जल्द फिनिश करके हमको रास्ता क्लियर करके मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद नफीस। कब से चला रहे हो? 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। हाँ। किस तरह का आपको अनुभव है और कैसा आपका घर का खर्चा चल रहा है? पहले तो हम लोग बड़े ऐसा आराम के साथ रहते थे, अभी तो ऐसा माहौल बन गया है कि पूरी पैसे हमारे गैस में चले जाते हैं और थोड़ा बहुत बचता पुलिस वाला ले लेता है और घर पे खाली खाली आते हैं एकदम। पुलिस वाला क्यों लेता है? बोलता है तुमने जबरे पे खड़े हो गए, सिंगल जंपिंग कर दिए, लाइन कटिंग हो गई, ये सब परेशानियों को 100 रुपये की जगह 500 रुपया फ़ोन कर दिया है, फाइन कर दिया। 500 कमाने के लिए पानी निकल जाते हैं, लेकिन हमारे घर में पैसा ही नहीं आता, 200 लेके आते हैं, रास्ते में खलास हो जाता है। इस तरीके से हमारी परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने जो फ़ाइन बढ़ाया है और जिस तरीके से बढ़ाया है फ़ाइन, ऐसी सुविधा तो सरकार ने दी नहीं। जैसे ट्रैफिक वालों का जो काम है कि रास्ता क्लियर रखना, डबल पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहना, कई साल से गाड़ी खड़ी है रास्ते के ऊपर, लेकिन कोई उसको हटाने वाला नहीं, कोई उसका माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इस तरीके से जो मालवनी के अंदर ट्रैफिक दिखती है, तो मालवनी में हम कहते हैं ना कि भाई मालवनी में ट्रैफिक बहुत है, 8 नंबर से 1 नंबर जाने के लिए इतना टाइम लगता है, 1 नंबर से 8 नंबर में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, मीटर का पैसा बढ़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रास्ते पर इंक्रोचमेंट है, दुकान वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, और जो रास्ते पर गाड़ियाँ खड़ी है कई दिनों से, इनके लिए सरकार और आरटीओ क्या एक्शन ले रहा है? अगर कोई एक्शन ले रहा है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई तो देना चाहिए कम से कम। आगे की यहाँ पर भीड़ लिए तो क्या आपकी मांग है कि आप? हाँ, मैं चाहता हूँ कि 7 नंबर में और 8 नंबर में आरटीओ की एक बीट होनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो स्कूल की बसें छूटती हैं, स्कूल की बसों को जाने में तकलीफ़ होती है, बच्चों को जाने आने में तकलीफ़ होती है, फुटपाथ है ही नहीं,
फुटपाथ के ऊपर चलने के लिए दुश्वारियां हैं, दुकान वाले अपने अपने दुकान लगा करके बैठे हैं। तो इस तरीके से जो हो रहा है इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ गाड़ी वाले ही गुनहगार नहीं है। अगर गाड़ी वाले ही गुनहगार होते तो फिर रोड उनके लिए होता ही नहीं, वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाते फिर, क्योंकि रोड पे तो पब्लिक चल रही है, रोड पर पे तो धंधे वाले धंधा लगा के बैठे हुए, दुकान वाले फैल के बैठे हैं। तो गाड़ी कहाँ चलेगी जो इतना टैक्स और जो इतना इंश्योरेंस टैक्स और हम पता नहीं कितने कितने टाइप के जो टैक्स भरते हैं हम। तो इन सारे टैक्सों का हमको फ़ायदा क्या मिलता है? 1 रुपये का कोई फ़ायदा मिलता नहीं है हमको, उल्टा दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती है हमको, पब्लिक की गाली सुननी पड़ती है। ज़रा सा गाड़ी इधर उधर हो जाएगी, कहीं पार्किंग कर दो तो जो भी आने जाने वाला है वो गाली बकता है। और अगर कहीं कोई बात हो जाती है तो लोग हमारे ऊपर आ जाते हैं कि भाई आपने रास्ते में गाड़ी खड़ी की, आप ट्रैफिक कर रहे हो, चाहे वो बाइक भी वाला क्यों ना हो, उसके साथ भी झगड़ा कर लेते कि भाई तूने बीच में क्यों गाड़ी खड़ी किया। उसके पास पार्किंग की सुविधा किधर है? अगर है तो आप कोई बताए भाई हमको।